हेलो भाई, सायना राम राम भाई। मैं तारा साथी कपिल देव ड्राइवर भाई, गुड़गांव से। भाई चर्चा ये है ना, तो भाई ओला कर रेट दे रही है, और जो पहले रैपिडो आई थी जिस हिसाब से भाई, उस हिसाब से रैपिडो तो ऊबर से भी नीचे चली गई भाई। यह बात तो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूँ। खैर, ओला ने अब नया सिस्टम बना दिया भाई, रिचार्ज करो और बुकिंग लो। चलो लोग वो भी कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है, ये ओला वाला भाई जो ड्यूटी नहीं उठ रही है ना, उसको लालच दे रहा है ये। मान लो 500 रुपये की ड्यूटी है और आपको दिखाएगा 700-800 रुपये, आप 800 का लालच में उठाओगे, ठीक। और रुपये कितने मिलेंगे वहां जब पूरी करोगे? 350 या 400 के आसपास भाई। ये काम भाई ओला ने शुरुआत कर दी है भाई साहब, इसलिए कह रहा हूँ भाई, ड्यूटी अपना सोच समझ कर उठाओ भाई ओला की। और बाकी भाई बात है भाई, ओला का कोई पता नहीं भाई कब क्या दे दे है। और रैपिडो तो भाई अभी ऐसा हो गया है, इनका है ना, तीनों का आपस में टाई अप हो गया भाई। कहते ना, तुम भी मारो, उबर वाले और रैपिडो वाला भी मारेगा और ओला वाले भी मारेगा। क्यों? सालों को बजने तो ड्राइवरों को, हमारा क्या, हमारा कमीशन आ रहा है ना जेब में, इस जेब में जा रहा भाई उनका कमीशन, तो वो अपना भाई कमीशन तो लेंगे ही। अब होने क्या मतलब भाई साहब, ड्राइवर का खर्चा क्या हो रहा है क्या नहीं है भाई। एक आदमी ये मेरा मतलब है भाई, 80 रुपए की ड्यूटी बज रही है भाई, 85 रुपए की ड्यूटी बज रही है, एक बार बजेगी वो ड्यूटी, दोबारा दिखेगी भी नहीं भाई स्क्रीन पे। तो ड्यूटी उठा कौन रहा है, आप या हम भाई? भाई साहब मैं तो ये कह रहा हूँ, आप मिनिमम मेरा मतलब है मिनिमम ड्यूटी 200 रुपए से कम की ड्यूटी उठाओ मत भाई। सीधी बात है भाई, 200 रुपए से कम की ड्यूटी जब तक हमें पड़ता नहीं खाएगा, 2 पैसे नहीं बचेंगे, तो ये 80-80 रुपए ड्यूटी करने से भाई साहब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना। जब 200 रुपए की ड्यूटी उठाओगे, उनको पता है भाई ये ड्यूटी उठाएंगे तभी जाएंगे। अगर बटिया ड्यूटी होगी तो भाई साहब हम लोग उठाएंगे, नहीं तो नहीं उठाएंगे, बचने दो भाई। क्या यार, 27 किलोमीटर के रैपिडो 348 रुपए भाई, क्या है? हाँ भाई, दिल्ली से आने में आपको 100 रुपये ज्यादा लग रहे हैं, बस मान लो, बस एक टैक्सी दे रहा भाई 100 रुपये, उसी में मरे जा रहे हैं भाई सभी। 100 रुपये मिल गए हमें एडवांस। अरे ये तो नहीं दे रहा, ये 10 रुपए किलोमीटर से भी कम जा रहा है। इंटरसिटी में भी यही हाल किया इसने, 2800 की ड्यूटी बचती है, उसमें इंक्लूड भाई जयपुर का 290 किलोमीटर दिखा रहा था, और ड्यूटी में क्या है मेरे ख्याल में, उसमें टोल भी इंक्लूड है, टैक्स भी इंक्लूड है। अब जाओ भाई कर लो काम, क्या इंटरसिटी उठाए भाई इन लोगों की। इसलिए मैं कह रहा हूँ भाई साहब, सारे वे ड्राइवर भाइयों को एक साथ आना पड़ेगा, उससे ही काम बनेगा अपना। नहीं भाई साहब, अकेले अकेले चलोगे तो भाई ये सबको मारेंगे। रही बात उबर की भाई, अब ब्लू स्मार्ट बंद हो गई, अब उसकी 700-800 गाड़ियां ली है भाई उबर ने, हैं? तो उबर वालों ये सोचो, जो उबर में, वो उबर भाई जितनी गाड़ियां चल रही है ना उबर में, जो ब्लू स्मार्ट से ली है, तो ये समझो आपको वो बुकिंग नहीं देगा भाई जब तक उनकी गाड़ियों का किस्सा पूरा नहीं होगा। देखो सभी जानते हैं भाई, जब अपना पेट नहीं भरेगा तो हम दूसरे को कैसे दे सकते हैं, मानते हो ना ये बात? तो वही हाल है भाई जो उबर में चला रहे। देखो भाई, जैसे अब उबर लगा रहा है, रेंटल चला दी बसें भाई, फरीदाबाद दिल्ली सब कुछ, धीरे धीरे भाई उबर सारा एनसीआर में कब्जा करने वाला है भाई। आप लोगों के हाथ में झुनझुना आएगा, झुनझुना बजाते रहो। कहां से? 1 किलोमीटर की ड्यूटी उठाओ, बस अंदर से लेके आओ, बाहर बाहर उनकी बस मिलेगी उबर वालों की, रेंटल वो जो भी होती है उनकी शटल, ठीक है ना। आपके हाथ में झुनझुना आने वाला भाई, कुछ थोड़ा टाइम बचा आप लोगों के।
इसलिए कहता हूँ भाई साहब, जब तक ऊबर में काम करोगे ऐसा रहेगा। खैर ऊबर में करो या ना करो भाई, उसके पास तो खुद की गाड़ियां बहुत हो गई है। क्यों? क्योंकि वो सबसे पहले भाई अपनी गाड़ियों को ही बुकिंग देगा भाई, तेरे को क्यों देगा? है, दूसरी गाड़ी को नहीं देगा। जब उसके पास ऑलरेडी गाड़ी खड़ी है उसकी, तो भाई साहब वो दूसरे ड्राइवर को क्यों देगा? ये तो सभी जानते हैं ना भाई, अपने अपने पेट पीटते हैं भाई। ऊबर ने मेरे को ये दे दिया, हाँ थोड़ा सुबह और शाम को लगा लो थोड़ा भाई, आपको 1-2 बुकिंग मिल जाती हैं, कर रहे हो। आने वाले समय में भाई साहब ये भी नहीं होगी, आप सिर्फ अंदर से, जैसे ऑटो जा रहे हैं ना, अंदर से बुकिंग, ये ई रिक्शा जा रही है, ऐसा हाल होने वाला भाई साहब। 10-10 रुपए में सवारी लेके आओ और अपना वहां पर आके छोड़ो, वहां से शटल बसें आएंगी, उनको लेके चलती बनेगी। यही काम होने वाला भाई। और रही बात सरकारी ऐप, बोल रहे हैं भाई सरकारी ऐप पता नहीं कब आएगी भाई, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? उनको भी कमीशन जा रहा है, उन्हें क्या मतलब है भाई, वो जल्दी निकालेंगे। जब तक उनकी जेब में कमीशन जाएगा ना, अटैची कटाची भर के जाती है भाई, जीएसटी पीएसटी अड़गम बड़गम सड़गम। और जो ये ठेकेदार बने हैं ना परिवहन, ये हमने भाई बात की है 12 रुपए किलोमीटर। 12 रुपए किलोमीटर में क्या बच रहा है भाई? किलोमीटर के हिसाब से जोड़ के देख लो, 2 रुपए 3 रुपए किलोमीटर बचेगा आपको। अगर ट्रैफिक हो गया तो भाई साहब वो भी नहीं बचने वाला। भाई साहब इंश्योरेंस है भाई, 25,000 का लगा लो यार, कम से कम साल का है। फिर और खर्चा ला लो, सर्विस लगा लो भाई, महीने में 10,000 ले लो, और खर्चे लगा लो भाई साहब। 24,000 रुपये तो सीधे, 25,000 रुपये तो नॉर्मली है भाई। इसलिए कहता हूँ भाई साहब, सब इकट्ठे हो जाओ। जब तक इकट्ठे नहीं होगे ना, ओला उबर और रैपिडो सबका बायो कट करो भाई, जब तक सरकारी ऐप नहीं आएंगी नहीं। और भाई साहब मैं उन ड्राइवरों से भी हाथ जोड़ के विनती करता हूं भाई साहब, सभी ड्राइवरों का साथ दो भाई, अपना देख लो भाई, अनिश्चित काल हड़ताल करो भाई। ना ओला में चलाएंगे, ना उबर में, ना रैपिडो में। और मिनिमम गारंटी मांगो, 1 से लेके 5 किलोमीटर तक के 200 रुपए मिनिमम गारंटी है भाई। हम तो इससे कम जाएंगे नहीं। 5 किलोमीटर जाओ या 3 किलोमीटर जाओ, 200 रुपए लगेंगे। इससे ऊपर भाई साहब अगर 1 घंटा लगता है तो सीधे 600 रुपए भाई, सीधा डायरेक्ट कर दो भाई साहब। 1 से लेके 30 किलोमीटर तक का अगर 1 घंटा लगता है ना, तो 600 रुपए मिनिमम करो, कम से कम है भाई ये। तब जाके 2 पैसे बचेंगे यार। 150 रुपए की राइड उठाते हो, 1 घंटा सवा घंटा उसको ड्रॉप करने में लग जाता भाई शाम को, तो क्या बाबा जी का ठल्लू पकड़ोगे यार? होना हाना तो कुछ नहीं भाई साहब, मैं भी बोलता ही रहता हूँ, क्या करूं, मेरे को टेंशन रहती है भाई साहब जब सोचता हूं तो ये बात। रोज का कम से कम मान के चलो 300-400 रुपए का गाड़ी का खर्चा अलग से एक्स्ट्रा है भाई। एक्स्ट्रा अगर ना चलाओ तो भी 300 रुपए का खर्चा मान के चलो हर रोज का, गाड़ी का खड़ी का भी भाई। जोड़ के देख लेना कभी। क्या कहूं भाई मैं, और इससे ज्यादा तो भाई आप मुझसे समझदार हो, कई सालों से गाड़ी चला रहे हो भाई, हैं? अब गर्मी है भाई, 2 पे एसी चलेगा। जिसके घर पंखा नहीं होगा ना, तो वो भी ये बोलेगा भाई एसी चला दो 3 पे, ठंड लग रही है। मैं कहा तेरी एसी की तैसी नीचे होता, राइड कैंसिल कर रहा हूं। सीधा बोलो, जो होगा देखा जाएगा भाई। जब तक आप लोग इकट्ठे नहीं होगे, एक साथ नहीं करोगे, खड़े होगे, जब तक भाई साहब उधर से उबर, उधर से ओला, उधर से रैपिडो, सब काटेंगे आप लोगों को। और कटते रहो भाई, ये कटना ही है, ठीक है नहीं? और मुस्कुराते रहिए भाई। आप कैमरे की कैद में है, मैं तो भाई साहब ऐसे बोलता हूँ,
लेकिन थोड़ा दिमाग पे जोर लगाना भाई, क्या बच रहा है, ठीक है नहीं। कम से कम दिल्ली एनसीआर के अंदर 20 से 25 रुपए किलोमीटर तक गाड़ी चलेगी ना, 2 पैसे तब बचेंगे। ये 10 रुपए किलो और 8 रुपए किलोमीटर में तो कुछ नहीं बचने वाला। बस टाइम पास कर रहे हो, बस वहां ले गया था, वहां गया था, बस मेरे को इतने पैसे बच गए, अगली बुकिंग जाओ 4 किलोमीटर उठाने, वहां लग गया, वहां कैंसिल चार्ज मिलेगा नहीं। और रैपिडो का तो सबसे बेकार काम ये है भाई, 3 किलोमीटर जाओ उठाने, वहां जाने से पहले जो कैंसिल कर देता है कस्टमर, और फिर ना चार्ज। अगर बात करो सर आपने वेट नहीं किया, अरे तेरी ऐसी की तैसी चुतिया बना रखा आप लोगों ने ड्राइवरों का। इसलिए कहता हूं भाई साहब, 2 किलोमीटर से ज्यादा की राइड मत उठाओ, हो सके तो बस ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर, चाहे ओला हो, चाहे उबर हो, चाहे रैपिडो, इससे ज्यादा की राइड मत उठाओ। सच कहते हैं भाई, जब तुम 4 किलोमीटर राइड उठाने जाते हो ना लालच में, तो भाई साहब वहां पर जाके कस्टमर कैंसिल कर देगा। और ये ड्राइवर है भाई आपस में, बस बुकिंग कर दी, चलो एक ड्राइवर आएगा, वहां से हट गया, वो वहां चला गया, वो वहां चला गया, अब यही काम बच गया। भाई ड्राइवरों से रिक्वेस्ट है भाई, ये नकली ड्यूटी मत करो भाई, वो भी हमारा ही भाई है भाई, जो वहां से उठ के आएगा, आराम से बैठा है राइड के आस में लेके, और आप लोग झूठी कैंसिल करते हो, बुकिंग करते हो मेरा मतलब है, और फिर आप उठा के वो भाई से गाड़ी स्टार्ट करेगा, निकलेगा, तब आप लोग कैंसिल कर दोगे भाई। मन में गाली देने को मन आता भाई उस आदमी का, ठीक है ना। गाली तो क्या करे भाई, मजबूरी का नाम शुक्रिया है। इसलिए भाई मुस्कुराते रहिए, आप कैमरे की कैद में हो, ठीक। सच कहा किसी ने भाई, हमें तो रैपिडो ने लूटा, ओला में का दम था, उबर ने वहां भेजा जहाँ किराया भी कम था। ओके दोस्तों, बाय।